नमस्कार। आपका familycomputerclub.com में हार्दिक स्वागत है। आज हम VLOOKUP के बारे में जानकारी पाएंगे। पिछले कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने स्टूडेंट का नाम, उसके मार्क्स हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स इत्यादि में डाले। फिर हमने उन मार्क्स का टोटल निकाला इस सम फंक्शन को यूज़ करके, परसेंटेज मार्क्स निकाला टोटल को 5 से डिवाइड करके, क्योंकि हर मार्क्स इसमें जो है 100 से है। फिर हमने इफ फंक्शन लगा के डिफरेंट ग्रेड्स निकाले। जैसे इसमें हमने बताया कि किसी का अगर परसेंटेज मार्क्स 80 से ऊपर है तो A, 70 से ऊपर है B, 60 से ऊपर है C इत्यादि। ठीक है ना। आज हम देखेंगे हम कैसे जल्दी से कुछ जानकारी पा सकते हैं अपने डेटाबेस के बारे में। अभी हम लिखेंगे कहीं भी इक्वल टू VLOOKUP। तो VLOOKUP में ये पूछता है VLOOKUP, तो लुकअप वैल्यू कौन सा है आपका। तो मानो हम जानना चाहते हैं राम के मार्क्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे VLOOKUP, कोट्स में लिखेंगे राम। तो ये फर्स्ट कॉलम में है। VLOOKUP में हम इसको फर्स्ट कॉलम मानते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा। तो हम राम के मार्क्स जानना चाहते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे। हमारा लुकअप ये जो टेबल एरे है ये कौन सा है, हमारा टेबल एरे एक्चुअली यहाँ से लेके देखिए पूरा यहाँ तक होगा, ग्रेड तक, और नीचे चलेंगे हम और यहाँ तक पूरा ये हमारा टेबल एरे होगा। अब हम मानो क्या जानना चाहते हैं, कॉलम इंडेक्स। तो हम जानना चाहते हैं मैथ्स में मार्क्स राम के। तो मैथ्स कौन से कॉलम में है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना। तो हम यहाँ कॉमा लगा के बोल देंगे 5वें कॉलम में, और उसी रो में आप पता करिए कि मैथ्स में राम के मार्क्स क्या हैं। मतलब हम राम के मार्क्स ढूंढेंगे इस कॉलम से जो कॉलम 1 है, और इसी रो में चलेंगे और 5th कॉलम में जो कि मैथ्स है उसमें राम के मार्क्स ढूंढेंगे। अब लास्ट जो है रेंज लुकअप, ये एक बूलियन वैल्यू होती है, मतलब यस और नो या ट्रू और फॉल्स। तो इसका कनेक्शन होता है सॉर्ट से। मतलब क्या हमने ये डेटा जो है सॉर्ट किया हुआ है, मतलब A से Z तक। अभी आप देखेंगे ये ऐसे नहीं किया हुआ। देखो अरुण है, अनु है, चित्रा है, कमलेश है, राम है, फिर उसके बाद दिनेश है। अगर ये सॉर्ट होता तो दिनेश चित्रा के बाद आता, तो हम बोलेंगे फॉल्स, मतलब ये सॉर्टेड नहीं है। 99% ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई भी डेटा को सॉर्ट नहीं करता। जब हम एंटर दबाएंगे अभी तो हमारा रिज़ल्ट आ गया 98। क्या ये सच है? इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको रेड कर देते हैं। देखिए, तो क्या ये सच है? तो यहाँ जाएंगे हम और राम के मार्क्स देखिए 98 है, ये सच है। उसी तरह अभी हम यहाँ लिख देंगे राम। ठीक है ना, ताकि हमें पता है हमने राम के मार्क्स निकाले VLOOKUP यूज़ करके। अब उसी तरह अगर हम राम की जगह मानो हमने अशोक के मार्क्स निकालने हैं, मैथ्स में कितने हैं, तो यहाँ क्लिक करके यहाँ अशोक लिख देंगे हम, एंड पे यहाँ क्लिक करेंगे और एंटर दबाएंगे तो अशोक के मार्क्स आने चाहिए। तो क्या अशोक के मार्क्स 70 हैं? देखिए यहाँ जाते हैं तो मैथ्स कौन सा है, देखिए ई वाला है, ई वाला मैथ्स है, तो ये 70 है। देखा आपने, तो ये सही है। और यहाँ हम लिख देंगे अशोक। ठीक है ना। अब एक और तरीका है, आसान तरीका VLOOKUP करने का, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मानो हम अभी रीटा के मार्क्स जानना चाहते हैं, रीटा, और उसके मार्क्स मानो हम जानना चाहते हैं सोशल स्टडीज़ में, जो कि कॉलम है ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सोशल स्टडीज़ में। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू VLOOKUP, तो हम वैसे ही करते, वैसे नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ चले जाएंगे। देखिए ऑटो सम के पास में ये एरो है, इस पर क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ मोर फंक्शंस आते हैं। ठीक है,
तो मोर फंक्शंस में देखिए हमें ये एक ऐसे ऑप्शन मिलता है, तो हम यहाँ जाके इधर लिख देंगे वी लुकअप, देखिए, और बोलेंगे गो, क्लिक कर देंगे, जाओ बताओ, तो ये वी लुकअप आ गया। इसको हम बोलेंगे ओके। तो देखिए क्या होता है, अब ये स्टेप बाय स्टेप, एक तो फॉर्मूला इसने यहाँ लगा दिया देखिए नीचे, और स्टेप बाय स्टेप पूछता है कौन सा वैल्यू आप ढूंढना चाहते हो, लुकअप वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं मानो रीटा, ठीक है ना, हम रीटा का ये जानना चाहते हैं। टेबल एरे हमारा कौन सा है, अब टेबल एरे बताना पड़ेगा, इसलिए हम इसको यहाँ क्लिक करके कोलैप्स कर देते हैं। तो हमारा टेबल एरे तो पहले ही वाला था, यहाँ से लेके आप पूरा लेना चाहें तो पूरा ले सकते हैं, मतलब लेबल्स के साथ, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। देखिए ये देखिए यहाँ तक, ठीक है ना, ये हमारा टेबल एरे हो गया। अब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। तो हमने बता दिया कि हमारा टेबल एरे है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हम जहाँ देखना चाहते हैं वो है 6, है ना, सोशल स्टडीज़ का। और रेंज लुकअप, क्या ये आपने इसको सॉर्ट किया हुआ है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में? कुछ नहीं किया हुआ हमने, तो हमें लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, अभी ओके करने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए जैसे यहाँ क्लिक किया हमने लुकअप वैल्यू, तो यहाँ देखो डिस्क्रिप्शन आता है, लुकअप वैल्यू इज़ द वैल्यू टू बी फाउंड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड कैन बी ए वैल्यू, अ रेफरेंस और ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। मतलब जैसे हमने रीटा लिखा था तो इसने ऑटोमेटिक कोड में डाल दिया, उसी तरह आप इसको लिख सकते थे A10, A12 जो भी है। अब देखिए इधर करेंगे टेबल एरे। टेबल एरे इज ए टेबल ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स और लॉजिकल वैल्यूज, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। उसी तरह देखिए यहाँ कॉलम इंडेक्स में आप जाएंगे तो इज द कॉलम नंबर इन द टेबल एरे फ्रॉम विच द मैचिंग वैल्यू शुड बी रिटर्न। द फर्स्ट कॉलम ऑफ वैल्यूज इन द टेबल इज कॉलम 1। इधर आप जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा इसमें क्या वैल्यू डालना है। रेंज लुकअप इज ए लॉजिकल वैल्यू टू फाइंड द क्लोजेस्ट मैच इन द फर्स्ट कॉलम सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर ये सॉर्टेड है तो ट्रू लिखिए या छोड़ दीजिए, लेकिन अगर एग्जैक्ट मैच ढूंढना है और सॉर्टेड नहीं है तो फॉल्स लिखिए। तो देखा आपने किस तरह से आप सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। और मैं आपको दिल से रिकमेंड करूँगा कि आप जब पहली बार कोई भी नया फंक्शन करते हैं तो इस तरह करिए और स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए। 5 या 10 मिनट लिखेंगे बट ज़िंदगी भर आराम रहेगा। ठीक है, तो अभी हम ओके क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आया। ये आया वैल्यू 54, तो इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, मानो ब्लू बना देते हैं इसको, ठीक है, और बोल्ड कर देते हैं। और देखते हैं अभी रीटा का, रीटा यहाँ है और देखिए 54 लास्ट कॉलम में है ना, 1 2 3 4 5 6, ये सोशल स्टडीज़ का कॉलम है और उसका रीटा का ये है 54। देखा आपने, तो वी लुकअप ने आपके लिए सही वैल्यू ढूंढ दिया। वी लुकअप एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है और इसकी जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। देखने के लिए धन्यवाद।